यूपी विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आने के साथ ही दलित पॉलिटिक्स हावी होती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित राजनीति का एक बड़ा दांव चला, लेकिन अब वो उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की तो निशिकांत दुबे ने उन्हें कांग्रेस का पूरा इतिहास बता दिया। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस का वो काला राज खोला जिसका जवाब शायद राहुल गांधी के पास भी नहीं होगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने मांग की कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में कांशीराम को सामाजिक न्याय का योद्धा और बहुजन चेतना का मार्गदर्शक बताया। राहुल गांधी की नजर उत्तर प्रदेश के उस दलित वोट बैंक पर है जो फिलहाल बसपा से छिटक रहा है। कांग्रेस चाहती है कि दलितों को यह संदेश जाए कि वो उनके असली हमदर्द हैं, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस दलितों के हमदर्द है? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसी दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। जैसे ही राहुल गांधी की मांग सामने आई, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मैदान में उतर आए और उन्होंने जो कहा उसने कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। निशिकांत दुबे ने सीधे सवाल पूछा कि राहुल गांधी कांशीराम जी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें याद है कि बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? निशिकांत दुबे ने बताया कि जगजीवन राम ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, जिसको जे बंग कहते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस देश का एक और बंटवारा होने वाला था। जो अनुसूचित जाति के लोग थे वो जवाहरलाल की नीतियों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे। उस वक्त दो ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का दूसरी बार बंटवारा नहीं होने दिया। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे बाबू जगजीवन राम थे, जिन्होंने दलित पिछड़ों की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को इमरजेंसी काल की याद दिलाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भारत रत्न देना चाहती थी और उसी के खिलाफ जाकर जगजीवन राम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बाबू जगजीवन राम थे जिन्होंने 36 से 46 तक एक दलित पिछड़ों का जो कांग्रेस है उसका जो है अध्यक्षता किया था। उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी के कारण इंदिरा जी भारत रत्न देना चाहती थी और उसी के खिलाफ जाकर बाबू जगजीवन राम जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यदि भारत रत्न देना है, सबसे पहले कांग्रेस को कोई डिमांड करना चाहिए था तो अपने आदमी को करना चाहिए था, जिसने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया। बाबू जगजीवन राम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। कांशीराम जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 2006 में उनकी डेथ हुई, 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं दिया? उनके समर्थन से सरकार चलाते रहे। और तीसरा, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलेगा? यदि आपका क्राइटेरिया यही सब है तो ये सारे लोग हैं जिनका कि बड़ा योगदान है। कांशीराम जी का भी योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो है दलित शोषित वंचित को जो है एक आवाज़ दी। तो मुझे लगता है कि मूर्खता की पराकाष्ठा पर है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी को अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इस देश को कहाँ ले। और शायद उनको इतिहास के बारे में नहीं पता है कि फखरुद्दीन अली अहमद का विरोध करने के कारण बाबू जगजीवन राम जैसे इतने बड़े नेता को, स्वतंत्रता सेनानी को क्यों नहीं भारत रत्न दिया। ये कांग्रेस को जवाब देना है। निशिकांत दुबे ने आखिर में राहुल गांधी की इस मांग को मूर्खता की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी को ना तो इतिहास का पता है और ना ही वो दलितों के संघर्ष को समझते हैं। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी की डिमांड इसलिए भी छलावा लगती है क्योंकि 2008 में यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र में सरकार से, जो उस वक्त कांग्रेस की हुआ करती थी, माननीय कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग की थी। तब कांग्रेस ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह सम्मान केवल राष्ट्रीय हस्तियों के लिए है। तो क्या 2008 में कांशीराम कांग्रेस के लिए नेशनल फिगर यानी कि राष्ट्रीय हस्ती नहीं थे? 2004 से 2014 के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस सरकार के हर कामकाज में दखल देते थे, तब उन्हें कांशीराम के सम्मान का ध्यान नहीं आया। 2006 में जब कांशीराम का निधन हुआ तब कांग्रेस ने एक दिन का आधिकारिक शोक तक घोषित नहीं किया था। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2008 में कांग्रेस के लिए कांशीराम का कोई महत्व नहीं था? और जब यूपी में कांग्रेस की कोई जमीन नहीं बची है तब राहुल गांधी भारत रत्न वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का कांशीराम के लिए भारत रत्न मांगना वाकई दलित प्रेम है, या फिर वो भारत रत्न के बहाने दलितों का वोट भुनाना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।